घर बैठे मोबाइल से एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं, एबीसी आईडी किन किन को बनाना जरूरी है, एबीसी आईडी आपसे क्यों बनवाई जा रही है और एबीसी आईडी अगर आप बना रहे हैं किन किन बातों का मोस्टली ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में आपको किसी प्रकार लेकर 1% भी आपको कहीं कोई टेंशन आगे नहीं होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एबीसी आईडी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि एबीसी आईडी सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो कोई से भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वीओ में कोटा हो या फिर अपने राजस्थान की और भी यूनिवर्सिटीज है, आप नॉन कॉलेज रेगुलर किसी प्रकार के एडमिशन से पढ़ रहे हैं तब आपको एबीसी आईडी कंपलसरी आपसे सभी से तैयार करवाई जाएगी और सभी को एबीसी आईडी जो भी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं उसमें सभी को फिल करनी होगी। तो एबीसी आईडी के बारे में आज पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और एक एक पॉइंट एक एक बिंदु में आपको सारे में इसमें क्लियर करने वाला हूं जिसमें आप मोबाइल से घर बैठे खुद ही एबीसी आईडी बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, एबीसी आईडी की मैं फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये एबीसी आईडी तैयार करवाई जा रही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है एक तरीके से। ये आपका क्या होगा, जैसे आप पहले क्या होता था, जैसे आप बीए पढ़ रहे हैं तो बीए ही पूरी करेंगे, बीएससी है तो बीएससी, बीकॉम है तो बीकॉम। अब आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो आपका बॉन्ड होता है उसको छूट मिल रही है। और अगर मैं आपके उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो आपके ये बात है, मान लो आपने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, किसी कारण से आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई, बीए 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट किया, पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो फाइनल ईयर में आ गए तो फिर आपको वही डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। मतलब आपकी पढ़ाई 1% भी अगर आपने पेपर दिए हैं, कुछ पास किए, तो वो आपका कहीं कोई वेस्ट नहीं जाने वाला, उसका आपका क्रेडिट का एक तरीके से स्टोरेज रहेगा। फिर आपके क्या, अगर मान लो यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, अभी आप इस यूनिवर्सिटी में थे बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर पाओगे, आप यहाँ तक कि सब्जेक्ट भी चेंज कर पाओगे। आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो साइंस भी ले पाएगा। तो इस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी की कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एबीसी आईडी बनानी होगी और आपके लिए बहुत अच्छी ये सुविधा करवाई की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये तो ये बहुत सारी चीजें आपके बहुत काम की रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं, ये जो सुविधा है वो तो मिल रही है, लेकिन आपको एबीसी आईडी कैसे बनानी है। आप घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से भी आप ये जो एबीसी आईडी है उसको बना सकते हैं। मैं उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग बता रहा हूं, इसमें मैं जो बातें बताऊं उनका आपको मोस्टली ध्यान रखना है और उसको फॉलो अप करना है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एबीसी आईडी आपको कंपलसरी तैयार करनी है। एबीसी आईडी को तैयार करने की प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहता हूं। अब एबीसी आईडी का जो डाटा लिया जाएगा वो कंप्लीट डिजी लॉकर से आएगा और डिजी लॉकर से सारी चीजें ली जाएगी और डिजी लॉकर अटैच रहेगा आपका आधार कार्ड से। तो एबीसी आईडी भी आपके आधार कार्ड से कनेक्ट है। तो आपका जो डॉक्यूमेंटली नाम है वो मोस्टली जो डॉक्यूमेंटली नाम मेन माना जाता है वो 10 की मार्कशीट को माना जाता है। तो वही नाम, वही डीओबी, वही सेम टू सेम नाम आपका वही होना चाहिए। उसके बाद ही फिर आप एबीसी आईडी की आगे की प्रोसेसिंग को बढ़ाइएगा तो आपको फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है मैं वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो में और वहां जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप में सारी प्रोसेस समझाता हूं, घर बैठे आपको एबीसी आईडी कैसे तैयार करनी है। अपना एबीसी आईडी मोबाइल से बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर की प्रोसेस से गुजरना होगा। डिजी लॉकर का जो ऐप है वो अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल में उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो प्ले स्टोर में जाइए, डिजी लॉकर सर्च करके उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये सारी चीजें आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो ऐप में करेंगे ज्यादा बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। बाकी डिजी लॉकर का अकाउंट बनेगा, उसी के बाद एबीसी का अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। ये प्रोसेसिंग का हिस्सा आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज है उसको चूज कर सकते हैं। बाकी आपको जो ऐप के नॉर्मल इंटरफेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसको रीड करते हुए आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर का आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका होम इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आप गेट स्टार्टेड पर है उस पर क्लिक करेंगे। एक तरीके से आप अपनी आईडी है उसको क्रिएट करेंगे या फिर लॉगिन करने के दोनों ऑप्शन दे देगा। साइन इन का ऑप्शन दे रहा है और नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपकी आईडी पहले से डिजी लॉकर पर बनी हुई है तो साइन इन करेंगे, नहीं बनी हुई है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये दोनों स्थितियां पहले से बनी है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से बनी है वो मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट करेंगे, या फिर अगर आपको आधार यूजर नेम और आपका सिक्योरिटी पिन आपको याद है तो उसको एंटर करके फिर आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन है और एक आधार कार्ड से एक ही डिजी लॉकर का अकाउंट बनता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है और डॉक्यूमेंट स्टोरेज का जो डिजी लॉकर अकाउंट बनता है वो, तो आपको उसको लॉगिन करेंगे। नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए फुल नेम फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट का आपको सिक्योरिटी पिन जिसको याद रखना है, फ्यूचर में आप लॉगिन के लिए उसका यूज करेंगे और उसको क्लिक करके आप सीधा सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो एक आधार कार्ड से एक ही डिजी लॉकर का अकाउंट बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग को आप आगे बढ़ेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया उस पर ओटीपी आएगा तो इंटर ओटीपी करके आप उस ओटीपी को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे आपको आधार कार्ड इंटर करने का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना आधार कार्ड नंबर है
उसको इंटर कर लेना है। अपने आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे, नीचे आपको टाइप करके और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपने आधार कार्ड नंबर इंटर किया, जिस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को सबमिट करेंगे और आपका जो है डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आधार कार्ड से होती है। आपके आधार कार्ड में आपका नेम, आपका डीओबी प्रॉपर सही होना चाहिए और उसी से आपका अकाउंट है वो क्रिएट होगा। जैसे आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका, अब आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दे दिया, तो आपके अकाउंट में जो आपने पिन डाले थे वो आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। जो आपका आधार नंबर है वो एंटर करेंगे, 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन आपने क्रिएट किया था अभी हाल ही में उसको इंटर करके और फिर आप साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे वापस आपके जो मोबाइल नंबर आपका एंटर है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करते ही आपका ये डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आप आगे एबीसी आईडी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही आपको ओटीपी आता है आप ओटीपी को सबमिट करेंगे। इन चीजों में कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वेट कीजिएगा, ओटीपी लगभग 20-30 सेकंड में आपको आ जाता है, कहीं कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। फिर आपके क्रिएट के बाद आपको यूजर नेम चूज करने का बोलेगा, तो आप अपना नाम वगैरह जो भी आप जब लॉगिन करेंगे उस समय वो यूजर नेम डालने के लिए आपसे बोलेगा। तो आप इस प्रकार से अपना जो यूजर नेम है उसको क्रिएट कर सकते हैं ताकि लॉगिन के टाइम उसी को एंटर आप करेंगे, बार बार आपको आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करने होंगे। इस प्रकार से आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ऊपर आपका फोटो दिख जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आधार कार्ड वगैरह जो है ऑटोमेटिक सीधा अटैच इससे हो जाएगा। ये होने के बाद फिर आपको होम इंटरफेस पे दिख जाएगा। अब आप एबीसी आईडी की ओर आगे बढ़ेंगे, सर्च पर ऑप्शन में जाएंगे, सर्च में जाकर आपको लिखना है एबीसी। जैसे ही एबीसी लिखेंगे एबीसी आईडी कार्ड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो उस एबीसी आईडी कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर का अकाउंट करेंगे, इस प्रोसेस करेंगे तब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। बाकी डिजी लॉकर में जो आपकी डिटेल्स थी वो सारी आ जाएगी, आपका नाम, आपकी डीओबी, आपका जेंडर। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा एडमिशन ईयर, मतलब आप जो पहले कोई एडमिशन लिया या फिर आप अभी लेने वाले हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहले अगर आपका कोई कोर्स है तो उस ईयर का वो ईयर डाल के आप इसको एंटर कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी टाइप आप रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या फिर न्यू एडमिशन है, न्यू एडमिशन करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर में से कोई एक आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो रोल नंबर अगर चूज किया है रोल नंबर इंटर करेंगे, एनरोल नंबर किया है तो एनरोल नंबर करेंगे। और ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे वीओयू कोटा में क्या होता है, जो आपका स्कॉलर नंबर होता है वही रोल नंबर होता है, वही स्कॉलर नंबर होता है। तो आप रोल एनरोलमेंट नंबर चूज करके और अपना स्कॉलर नंबर है उसको एंटर कर सकते हैं। नीचे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जैसे आपको मैं वीओयू कोटा एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ, तो वर्धमान महावीर ओपन सिटी कोटा दिख गए तो उसको चूज कर लेंगे। या फिर आप अगर और भी यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, एमएलएसयू, राजस्थान, सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसको क्लिक करके और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एबीसी आईडी आपको सामने, मतलब उसकी क्रिएट होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपने पहले से कर रखा है उसको भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप न्यू एडमिशन लेने वाले हैं तो वो डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एबीसी आईडी अब जैसे आपको ये क्रिएट होने की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और मुश्किल से 1-2 मिनट में ये आपका क्रिएट हो जाएगा, वरना थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब जैसे मेरे जो इशू डॉक्यूमेंट है उसमें ये आ गया, तो एबीसी आईडी पे जैसे क्लिक किया मैंने, ये आईडी कार्ड निकल के आ गया। इसके आप रंगीन प्रिंट निकाल सकते हैं और यही जो आपका एबीसी आईडी नंबर ऊपर दिख रहा है वही आपका एबीसी आईडी नंबर है। कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं इसी नंबर को देना है और इसी में आपका जो क्रेडिट का स्कोर है वो आपका इसमें स्टोर होता रहेगा और एबीसी आईडी के जो सारे लाभ है वो आपको मिलेंगे। आप अपने मोबाइल में नीचे शेयर वाला बटन है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग थी एबीसी आईडी।